डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गैब्रियल्स थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल्स थैलीमाइड रिएक्शन में भी हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स ही करते हैं, यानी इससे हम अमाइन्स बनाते हैं। लेकिन किस तरह के अमाइन्स बनाते हैं, देखो याद रखना, इसमें जो अमाइन्स बनते हैं वो रहते हैं प्राइमरी अल्काइल अमाइन्स, प्राइमरी अल्काइल अमाइन्स, एराइल अमाइन्स नहीं। या मैं बोलूंगा कि एरोमेटिक अमाइन्स या एराइल अमाइन्स इसमें बनते ही नहीं, ठीक है, नहीं बनते हैं। इसमें बनते सिर्फ प्राइमरी अल्काइल अमाइन्स या प्राइमरी एरल्काइल अमाइन्स, प्राइमरी एरल्काइल अमाइन्स, यानी वो अमाइन्स जहां पे जो NH2 ग्रुप होगा वो होगा किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, एक अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच होना चाहिए। अब उस अल्काइल ग्रुप के साथ में फर्दर अल्काइल रेसिड्यूज हों या एराइल रेसिड्यू हो, उससे हमें देखना नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या इस तरह का अमाइन हम बना सकते हैं गैब्रियल्स थैलेमाइड रिएक्शन में? मैं बोलूंगा हाँ। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन है और अल्काइल अमाइन है, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। क्या ये अमाइन बन सकता है? नहीं। यहाँ पे NH2 एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है डायरेक्ट, तो ये एराइल अमाइन है, ये नहीं बन सकता। क्या ऐसा अमाइन बन सकता? मैं बोलूंगा हाँ, ये बन सकता है ऐसा अमाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी अमाइन है, यानी NH2 ग्रुप जो है वो अल्काइल रेसिड्यू के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा एरल्काइल अमाइन, ठीक है। ये एक तरह का अल्काइल अमाइन ही है, एरल्काइल अमाइन। अब ऐसा क्यों है कि प्राइमरी और अल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए और अल्काइल ग्रुप होना चाहिए? ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये होती है थ्रू SN2 रिएक्शन, सो इट इन्वॉल्व्स SN2 मैकेनिज्म। ये बात याद रखना, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात, मैंने इस रिएक्शन का नाम दिया गैब्रियल्स थैलेमाइड रिएक्शन, थैलीमाइड रिएक्शन। अब हमें सबसे पहले समझना है कि थैलीमाइड है क्या। देखो ये है ना, ये ऐसा बेंजीन के साथ में दो COH ग्रुप्स, इसको हम कहते हैं थैलिक एसिड। क्या कहते हैं? थैलिक एसिड। अगर मैं अब ये OH हटा के यहाँ पे NH2 लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा थैलामाइड। क्या बन जाएगा? थैलामाइड। अब अगर आप थैलामाइड बन गए, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, सपोज NH3 निकाल दूं, माइनस अमोनिया कर दो NH3, तो यहाँ पे रह जाएगा NH ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं, ये जो बन गया अभी, इसको हम कहते हैं थैलीमाइड। यानी ये अमाइड है, यहाँ ये अमाइड है, और ये जो है ये इमाइड है, इमाइड, ठीक। ये अमाइड है, ये इमाइड। थैलामाइड और इमाइड में, थैलीमाइड में फर्क है, ठीक है। तो यहां से बनता, इससे बना सकते हैं हम क्या? प्राइमरी अल्काइल अमाइन्स या प्राइमरी एरल्काइल अमाइन्स, ठीक। अब देखो रिएक्शन देखते हैं इसकी, आपको रिएक्शन से पता चल जाएगा। इसकी रिएक्शन ये है, कभी कहीं पे भी आपको थैलीमाइड दिख गया, ये थैलीमाइड है। इसका रिएक्शन अगर आपको दिखा रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ KOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस अल्कलाइन मीडियम, ठीक, या NaOH के साथ में, तो समझ जाना कि यहाँ पे आपको RNH2 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? RNH2। जब भी आपको थैलीमाइड का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ में दिख जाए, चाहे वो अल्काइल क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, समझ लेना कि यहाँ पे ये जो R ग्रुप है इसका यहाँ पे NH और H और एक्स्ट्रा H उसके साथ में मिला देना है, तो आपको बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। और ये जो बाकी बचा है ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ये सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसको समझने के लिए कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा H कहाँ से आता है, ये हम देखेंगे मैकेनिज्म में, ठीक है। मैकेनिज्म से ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म ऐसे लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, मैंने कहा KOH के साथ में ये रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ। KOH जब ब्रेक होता है ना, मतलब KOH जब हम लिक्विड में डालते हैं, वाटर में पोलर सॉल्ट में डालते हैं, वो बन जाता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव, अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएशन हो जाती है, इसकी सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कोशिश करेगा यहाँ पे अटैक करने की इस हाइड्रोजन पे, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पे जो ये N है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स के साथ में अटैच है, तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप है। तो OH अटैक करेगा H पे, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके वाटर बना देंगे, H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ, जिसमें ऑलरेडी एक लोन पेयर है। तो बॉन्ड इधर गया तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक।
तो हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, देखो थैलेमाइड का ये प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और के जो पॉजिटिव है इसके साथ में अटैच हो जाएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, के पॉजिटिव एन नेगेटिव, राइट। उसके बाद में होता क्या है, ये जो एन नेगेटिव है ये अटैक करता है इसके साथ में। जब हम अल्काइल हैलाइड मिला देते हैं तो ये अल्काइल हैलाइड को ऐसे बैक साइड से अटैक करता है, अल्काइल ग्रुप के बैक साइड से, यानी उस साइड से जिस साइड से हैलाइड ग्रुप ना हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये प्राइमरी अमाइन होगा। ठीक है, तो ये अटैक इजी हो जाएगा, यानी ये इस तरह का अटैक, ये मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन है, तो अटैक यहाँ से हो रहा है, ये हैलाइड इधर से बाहर निकल रहा है। ठीक, इसको मैं बोलूँगा ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है लेकिन बाई मॉलिक्यूलर, या मैं बोलूँगा SN2 मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक, ये इधर आया, ये इधर से बाहर गया, तो X नेगेटिव बाहर, मैं बोलूँगा -X नेगेटिव। ये X मीन्स क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी रह सकता है, यानी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये निकल गया। अब N का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, R के साथ में, तो बन गया R के साथ में बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो ना ये थैलेमाइड फिर से बन गया लेकिन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, अब उसके बाद में दूसरे स्टेप में होता क्या है, दूसरा बेस आता है। ये दूसरा बेस जो ना ये यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे, ये अटैक करेगा या तो इस पे C डबल बॉन्ड O पे या इस C डबल बॉन्ड O पे, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O जो है ना ये यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव पोलर बॉन्ड है, तो ये O नेगेटिव इधर अटैक करता है। ठीक, उससे क्या होता है, उससे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी C डबल बॉन्ड O जो है ना ये पहले ऑक्सीजन की तरफ ये पाई बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो जाता है, O नेगेटिव बनता है, फिर ये O नेगेटिव वापस इधर आता है। ठीक, नेगेटिव चार्ज वापस इधर आता है, बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक, कौन सा बॉन्ड, ये नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाता है, तो ये हो गया ब्रेक। अब OH इसके साथ जुड़ गया है ना, तो ये क्या बनेगा फिर, ये बनेगा इस तरह से बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वापस बन गया और O नेगेटिव जो वो यहाँ पे जुड़ गया, तो ये बन गया COOH। और ये जो है ये नाइट्रोजन इस R को लेके इधर चला गया विद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन अब नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, और यहाँ पे ये जो है ना ये एसिडिक ग्रुप है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये नेगेटिव चार्ज इससे ये प्रोटॉन ले लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा COO नेगेटिव में, यानी इसमें CO नेगेटिव में। ठीक है, और CO नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन N नेगेटिव। ठीक, हो गया, ये यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके बाद में अब ये बन गया CO नेगेटिव, ये क्या बन गया C डबल बॉन्ड O NH और ये R। ठीक, अब उसके बाद में और एक बेस आएगा, वो बेस कहाँ पे मतलब अटैक करेगा, वो बेस अटैक करेगा अब इस वाले पे, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा इधर, इधर भी ऐसा ही होगा, पहले ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, O नेगेटिव जुड़ गया तो ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये वापस आएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा वापस। ठीक, तब यहाँ पे क्या टूटा, यहाँ पे टूटा NC बॉन्ड है ना, NC बॉन्ड टूटा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये वाला, ये बेंजीन CO नेगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक, प्लस निकल जाएगा RNH और ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, एक अपना दूसरा पराया इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये बन गया बेंजीन CO नेगेटिव COH और RNH नेगेटिव। ठीक, बात समझ में आ गई, शाबाश। अब देखो ये जो है ना ये N नेगेटिव, ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल देगा। ठीक, प्रोटॉन ये वाला H जो ना COH से ये प्रोटॉन, क्योंकि एसिडिक है और ये बेस है, तो निकल गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो ये बन जाएगा RNH और ये H पॉजिटिव N नेगेटिव न्यूट्रल, यानी ये बन जाएगा RNH2, यानी ये बन गया RNH2। पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा बेंजीन CO नेगेटिव, यहाँ पे भी COO और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया ना।
तो RNH2 CO नेगेटिव। अब ये CO नेगेटिव जो है ना, CO नेगेटिव, ये K पॉजिटिव के साथ में जो ऊपर K पॉजिटिव बचे हैं, देखो यहाँ पे बचा है या यहाँ पे बचा है K पॉजिटिव, तो इनके साथ में यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा। तो बेंजीन CO नेगेटिव K पॉजिटिव, ये सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म। इससे हमें पता चल गया कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं। तो बाद में ये पता चल जाता है कि हाइड्रोजन जो है ये एक्चुअली बेस से ही आते हैं। ठीक है, अब लास्ट में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, वो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि एक तो ये सिंपल सी एग्जांपल्स है, दूसरा ये इसमें ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। थैलीमाइड है, थैलीमाइड का बेस और अल्काइल हैलाइड के साथ में, जैसे यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन के साथ में रिएक्शन करा तो क्या होगा। सिंपल सा क्या करना है, आपको ये Cl हटाना है यहाँ से और इस चेन को सीधा इसके साथ में जोड़ देना इधर, लेकिन एक एक्स्ट्रा H के साथ। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे ये प्रोपाइल और Cl के बदले में लगाना है NH2। सिंपल सी बात है, Cl हटाना है, NH2 लगाना है जब भी थैलीमाइड के साथ रिएक्शन हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इसी तरह से यहाँ पे थैलीमाइड का इसके साथ में रिएक्शन है, तो हैलाइड हटाओ और NH2 लगाओ, बन गया प्रोडक्ट। बाकी को नहीं देखना, बाकी क्या करना है, इसका प्रोडक्ट बन गया। ठीक, अब और एक रिएक्शन दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज मेरे पास में ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब आपको थोड़ी सी बड़ी स्कीम दिखाता हूँ, इससे आपके कन्फ्यूजन जो है ना वो ठीक हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात, इससे आपको फ़ायदा भी होगा, मतलब आपको केमिस्ट्री जो है ना आसान लगने लगेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लो मेरे पास में बेंजीन रिंग है, उसके साथ में ऐसा एक ब्यूटाइल ग्रुप या ब्यूटाइल क्लोराइड ग्रुप, क्लोरोब्यूटाइल ग्रुप अटैच, ये वाला 4 कार्बन। इसका अगर आपको दिखा रहा है कि एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में रिएक्शन लगाओ तो क्या होगा। तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में जब भी ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये Cl जो है ना ये ऐसे निकल जाएगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा इधर। क्लियर, इसको हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, लेकिन ये इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है। ठीक, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह से। ये बेंजीन के साथ में 4 अल्काइल रेसिड्यूज, यानी 1 2 3 4, यानी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ गए, 1 2 3 और ये चौथा, ये इसके साथ में जुड़ गए यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे। ठीक, उसके बाद में दिखा रहा है कि KMnO4 के साथ में इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करो तो क्या होगा। ठीक है, एसिडिफाइड मीडियम में तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा पे 2 2 यानी CH2 ग्रुप है, तो ये पूरा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये बनाएगा यहाँ पे COH इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ये आपने पढ़ा होगा, ये 12th में भी है आपके इसमें सिलेबस में, COOH, यहाँ पे भी COOH। ठीक, बन गया ये थैलिक एसिड। उसके बाद में पूछ रहा है कि इसका रिएक्शन लगा एक्सेस अमोनिया के साथ। एक्सेस अमोनिया के साथ में जब भी इसका रिएक्शन लगाओगे ना तो यहाँ पे ये जो है ना ये पूरा ये निकल जाता है, यहाँ पे बन जाता है आपको NH ग्रुप लग जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये थैलीमाइड, इसको कहते हैं हम थैलीमाइड। C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O और N, यहाँ पे H, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि ये थैलीमाइड का रिएक्शन इस अल्काइल ब्रोमाइड के साथ में लगाओ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे Br हटा के यहाँ पे NH2 लगाना है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे आपको ये 5 मेंबर रिंग, उसके बाद CH2 और यहाँ पे लगाना है NH2, बन गया प्रोडक्ट। ये थी आपकी रिएक्शन। ठीक, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करो। चलो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।